चलिए जी, आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्कूल ऑफ पोएट्स को स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिश लिटरेचर्स हो या फिर अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, जितने भी हमारी इंग्लिश हिस्ट्री में स्कूल ऑफ पोएट्स हो उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं डे बाय डे। तो अगर आप सभी पिछले वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पिछले सारे स्कूल ऑफ पोएट्स को देख सकते हैं, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग के स्कूल ऑफ पोएट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, तो वो ट्रेंड बन गया है कि वो मिसिंग आउट या फिर कोई भी बेसिस पे पूछते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज हम उसी बेसिस पे एक और स्कूल ऑफ पोएट्स को पढ़ते हैं, जिसका नाम है दी मूवमेंट पोएट्स। दी मूवमेंट पोएट्स। ठीक है, इनसे 2014 में जो एग्ज़ाम हुई हमारे जून में, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं इसे भी आज सोचा कि थोड़ा बताया जाए इसके बारे में। दी मूवमेंट पोएट्स क्या थे, कब किसने कॉइन किया, कब कॉइन हुआ, या ये किस थीम पे लिखते थे, किसे रिजेक्ट किया, इन सारे चीज़ों का आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉइन किसने किया। तो कॉइन बाय जेडी, एक मिनट, चलिए जेडी स्कॉट। ये एक राइटर थे जिन्होंने 1954 में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, दी मूवमेंट पोएट्स। ठीक है, और ये जेडी स्कॉट जो थे, चलिए मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। जेडी जो थे ये एक उस वक्त की जर्नल हुआ करती थी, दी स्पेक्टेटर, उसके ये एडिटर रह चुके थे, स्पेक्टेटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जो दी मूवमेंट पोएट्स थे, ये जो पोएट्स थे ये रिजेक्ट करते थे रोमांटिसिज्म, रोमांटिक ट्रेडिशन को और एक्सपेरिमेंटेशन को। ठीक है, दे रिजेक्टेड जो उस वक्त के रोमांटिक पोएट्स लिखे जाते थे, तो उस पर एक्सपेरिमेंट जो होता था, चाहे सेंसुअस हो या ट्रेडिशन को लेके हो, है ना, आपका कंटेंट को लेके हो, उन सभी चीज़ों को ये रिजेक्ट करते थे। ठीक है, और दे थिंक दैट पोएट्री शुड बी सिंपल, सेंसुअस। ओके, तो रिजेक्ट करते थे रोमांटिक ट्रेडिशन को, रोमांटिक ट्रेडिशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन चीज़ों को ये रिजेक्ट करते थे। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट करते थे तो ये मूवमेंट पोएट्स जो उस वक्त एक्टिव थे 1954 में, ये थे किस टाइप के? दे आर रियलिस्टिक, जो मूवमेंट पोएट्स थे वो रियलिस्टिक थे। रोबस्ट, ऐसा नहीं कि इसका रोबस्ट मतलब जैसे होता है मजबूत, यहाँ मजबूत सेंस नहीं आएगा, यहाँ पे होगा कि अपने जो सेंस और सिंपल टोन को ये जो प्रमोट कर रहे थे उस हिसाब से वो रोबस्ट थे। स्केप्टिकल थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वही दिखाता है कि ये डिसलाइक, रिजेक्टेड करते थे रोमांटिक ट्रेडिशन एक्सपेरिमेंटेशन को, और ये डिसलाइक करते थे, मैं यहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, दे रिजेक्टेड या फिर दे डिसलाइक, एक मिनट,
मैं रेज कर लेता हूँ। पेन मेरा आज फिर से लैग कर रहा है, आपको एडजस्ट करो आप सभी, है ना। चलिए डिसलाइक, क्या डिसलाइक कर देते हैं? जो पोइट्री में एल्यूसिव जो मेथड होती थी, द एल्यूसिव एंड मिथिकल नेचर, मिथिकल नेचर, इस चीज़ को ये लोग नफरत करते थे। क्योंकि आप रोमांटिक पोइट्री को अगर देखोगे तो उस वक्त आपको ये ज़्यादातर जो चीज़ थी वो एल्यूसिव और मिथ पे लिखे जाते थे, है ना। तो इन सभी चीज़ों को ये डिसलाइक करते थे। और जनरली द एल्यूसिव एंड मिथिकल नेचर ऑफ, ऐड कर देता हूँ मैं, ऑफ जो टी.एस. एलियट का जो मेथड था एल्यूसिव और मिथिकल नेचर, टी.एस. एलियट पोएट्री, एक मिनट, टी.एस. एलियट पोएट्री को डिसलाइक करते थे, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। अब हम ये देखते हैं कि ये किस टाइप के पोएट्री को ये चाहते थे कि उस टाइप की पोएट्री बने, ठीक है। तो पेन का कलर चेंज कर, वो जो था वो सिंपल होना चाहिए, इनके रिगार्डिंग सिंपल हो, आपका सेंसुअस हो, है ना, कंटेंट एंड ट्रेडिशन, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे ये सब गौर क्या करते थे द मोमेंट पोएट्स। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि कितने ऐसे वैसे राइटर्स तो बहुत हैं, बट हम लोग इम्पोर्टेंट राइटर्स को देखेंगे जो जो आपके द मोमेंट पोएट्स से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो देयर इज फर्स्ट राइटर इज एक मिनट भाई, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, इसे एसोसिएट करते थे, ठीक है। दूसरे जो हमारे राइटर हैं फिलिप लार्किन, ठीक है। इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है, कहीं पूछ ना ले, है ना। तो चलिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दी नॉर्थ शिप, ये पब्लिश हुई थी तकरीबन 1945, ओके। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे राइटर जो एसोसिएट है मोमेंट पोएट से किंग्सले लार्किन, एलिस, ठीक है। और इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, ये तो एक ने हज़ारों बार पूछ चुका होगा मैच दी कॉलम या फिर किसी न किसी बेसिस पे। लकी जिम, चाहो तो आप इसे डिटेल में स्टडी कर सकते हो क्योंकि ये वर्क इम्पोर्टेंट है, लकी जिम।
और अगर आपको की नोट्स पे चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए। और किंग्सले एमिस थे, ये एसोसिएट करते थे, जैसे कि मोमेंट पोएट जो बनी वो 1954 में कॉइंट हुई, और 1956 में एक और स्कूल ऑफ पोएट्स तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं एंग्री यंग मैन। ठीक है, इस चीज़ से ये मतलब इस ग्रुप से भी ये जुड़े थे। ये मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा एंग्री यंग पोएट्स उस वक्त। ठीक है, तो इससे भी ये जुड़े हुए थे, बिलोंग करते थे उससे भी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लोग नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि और कौन कौन से इनमें हमारे इम्पोर्टेंट राइटर थे। तो जो हमारे थॉमस गन, ये भी इनसे जुड़े हैं, और इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है फाइटिंग टर्म्स। चलिए कोई नहीं, फाइटिंग टर्म्स ये पब्लिश्ड हुई थी 1954 में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट राइटर। नेक्स्ट जो हमारे राइटर हैं वो है डेनिस जोसेफ। ये ऐसे, ठीक है, डेनिस जोसेफ। इनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द लाफिंग हाइना एंड द अदर पोएम्स। द लाफिंग हाइना एंड अदर्स पोएम, ये पब्लिश्ड हुई थी 1953 में। ठीक है, एक और इनका इम्पोर्टेंट वर्क है वो भी लिख लेते हैं ताकि अपने साइड से क्लियर हो, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। द ओल्ड एडम, ये पब्लिश्ड हुई थी 1965। ठीक है, चलिए हमारे लास्ट राइटर जो है वो है डोनाल्ड डेव। इनका इम्पोर्टेंट वर्क यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्योरिटी ऑफ डिक्शन इन इंग्लिश। प्योरिटी ऑफ डिक्शन इन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश वर्ड्स, ये आई थी, ये पब्लिश हुई थी 1952। ठीक है, तो ये हमारे थे दी मोमेंट पोएट्स। अब हम लोग देखते हैं एक और स्कूल ऑफ पोएट्स है द लेक पोएट्स। वो भी बहुत ज़्यादा उस पर राइटर है नहीं, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में उसे कवर किया जाए। चलिए स्टार्ट करते दी लेक पोएट्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज, ये सब जो राइटर थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बेसिस से लेक डिस्ट्रिक्ट से जुड़े थे। कोई वहाँ पे पैदा हुआ या फिर कोई किसी
वर्क के रिगार्डिंग अटैच हुआ, कहीं घूमने गया, कोई भी ऐसे इंसिडेंट से जो राइटर लेक में जाके अटैच हुए, जाके जुड़े, उन्हें दी लेक पोएट्स कहते हैं। ठीक है, ये लेक पोएट्स जो थी वो लंदन में एक डिस्ट्रिक्ट है, लेक डिस्ट्रिक्ट, अभी भी है। अगर आप करोगे तो वो दिखेगी लेक डिस्ट्रिक्ट, और आपको विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलेज की हाउस की घर की फ़ोटो भी दिखेगी। अभी वो टूरिस्ट प्लेस है लेक डिस्ट्रिक्ट, कहाँ है ये? लंदन। ठीक है, लंदन। इसीलिए इन सारे पोएट्स को लेक पोएट्स कहते हैं। इसमें तो बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन मैंने कुछ कुछ राइटर को लिया है ताकि एक दिमाग में इमेज बना रहे कि ये सब राइटर भी इनसे जुड़े थे। जिनमें हमारा पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। दूसरे हैं हमारे एसटी कॉलरेज, ये भी इससे जुड़े हैं, एसटी कॉलरेज। एक मिनट, चल। फिर चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब, चलिए। फिर मैरी लैम्ब, मैरी लैम्ब। इन सारे राइटर का डिटेल में स्टडी करो तो मैं, यानी कि करना ही है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और चाहे वो टीजीटी पीजीटी कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, ये राइटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थॉमस डी क्विंसी, थॉमस डी क्विंसी, QUINCEY। ठीक है। फिर रॉबर्ट साउदी है ना, ये सब जो राइटर है, रॉबर्ट साउदी, ये सब राइटर किसी न किसी तरीके से लेक डिस्ट्रिक्ट से जुड़े थे, इसलिए द लेक पोएट्स इन्हें कहा गया। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना तक आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए, अभी तक क्या पढ़ा हमने, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने देखा द मोमेंट्स ऑफ पोएट्स। द मोमेंट्स ऑफ पोएट की आइडियोलॉजी क्या थी? देयर आइडियोलॉजी इज दैट पोएट्री शुड बी इन सिंपल एंड सेंसुअस कंटेंट एंड ट्रेडिशन, ओके, एंड they rejected romantic tradition and experimentation and disliked the elusive and mythical nature of T.S. Eliot, क्योंकि T.S. Eliot इसी बेसिस पे लिखा करते थे। ओके, द रियलिस्ट, रोबस्ट एंड स्केप्टिकल इन नेचर थे द मोमेंट के पोएट्स। ठीक है, और द मोमेंट्स पोएट्स कॉइंड बाय J.D. Oscott in 1954। ओके, चलिए। The writer they belongs to Robert Conquest, Philip Larkin. His work is The North Ship 1945, Kingsley Amis, Legazine 1954, और he was also associated with Angry Young Men। और एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना, ये 1956 में एंग्री यंग मैन की जो पोएट्स में थे एसोसिएट थे। ठीक है, चलिए। थॉमस गन, हिज वर्क इज फाइटिंग टर्म्स 1954। डेनिस जोसेफ, हिज पोएम द लाफिंग हाइना एंड अदर पोएम्स 1953। द ओल्ड एडम 1965। डोनाल्ड डे, प्यूरिटी एंड डिक्शन इन इंग्लिश वॉज 1952। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। द लेक पोएट्स, द लेक पोएट्स, व्हाट वी कॉल द लेक पोएट्स, द पोएट्स who belongs to in the district of Lake in London, either by birth or either by work compliances, they called the lake poets। ठीक है, these are William Wordsworth, S.T. Coleridge, Charles Lamb, Robert Southey, Mary Lamb, Thomas de Quincey। ठीक है, they are belongs to lake poets। They all are important for our UGC net perspective,
इफ़ यू वांट टू सेपरेट वीडियो देन कमेंट मी, आई विल मेक। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो और नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि वीडियो खोजने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।